नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे लेकिन रिश्ते में आना चाहते हो और अभी सिंगल हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपके पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, कोई नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और एंजल की गाइडेंस। इस रीडिंग को आप 20 से यानी आज से 20 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। जमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी को हम देखेंगे। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं और उनकी खुद को वो सिंगल मानते हैं तो उनकी पास्ट की एनर्जी को हम देखेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में पास्ट की आपकी एनर्जी जस्टिस, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में आपकी रिश्ते में प्रॉब्लम था, एक तो आपके साथ लीगल बैटल हुआ था, दूसरा जस्टिस नहीं हो रहा था, तीसरा आपको धोखा दिया गया और आपको वो रिश्ता जो है बर्डन सा लगने लग रहा था जिसकी वजह से आप परेशान थे। ओवरऑल अगर मैं देखूं बहुत ज्यादा परेशानी थी और आप अकेले ही थे। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम था और आप अकेले थे और सिंगल्स की एनर्जी आपकी बिल्कुल थी क्योंकि परेशानी से भरे हुए थे आप। कुछ लोगों के लिए तो लीगल बैटल भी चल रहा था, कुछ लोगों के लिए जो है रिश्ते में धोखे भी मिले, परेशानी भी मिले। तब जाके आपने समझा कि मुझे अकेले रहना ही सही है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि आपने रिश्ते से बाहर आने के बाद कभी रिश्ते के बारे में सोचा नहीं, आपने नई शुरुआत के बारे में तब भी सोचा था, लेकिन पास्ट की जो आपकी एनर्जी है, जो बहुत आपको परेशानी मिली, धोखा मिला, दर्द मिला और आपने खुद से रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देखो। जेमिनाई, प्रेजेंट के आपके एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सोर्स के कार्ड। ऐसा नहीं कि जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप रिश्ते नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। आपने अपनी तरफ से कोशिश किया नहीं, लेकिन नहीं चला। बहुत सारा बर्डन था, लीगल बैटल भी हुई कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इनजस्टिस हुआ, रिश्ता बैलेंस नहीं था, तभी आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए या फिर अकेला रहना सही समझा। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में आपने फिर से एक बैलेंस रिश्ता यूनिवर्स से मांगना शुरू कर दिया, या फिर पास्ट के रिश्ते ही अगर आए तो बैलेंस तरीके से आए। अभी आप पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल हो लेकिन एनर्जी आपका बैलेंस नहीं हो रहा है। अभी भी आप पास्ट की यादों में हो, पास्ट की सोच में हो। आपको उन चीजों से बाहर आना है, आगे आके रिश्ते को संभालना है। जो भी परेशानी आपके मन में है, जो भी आपके रिश्ते में है, उसको आप खत्म करना चाहते हो। आप यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो कि आपको सही रिश्ता मिल जाए, पास्ट के रिश्ते भी अगर मिले तो सही तरीके से मिले, बैलेंस तरीके से मिले। आप अपनी इमोशन को छुपा तो रहे हो लेकिन आपसे और नहीं छुप रहा है अपनी इमोशन, और अभी आपको रिश्ता दोबारा से चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है।
अब हम देखेंगे क्या पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। जो वक्त मैंने बताया 20 से लेके 26 अप्रैल तक, यानी आज से लेके 26 तारीख तक बहुत सारे लोगों के लिए ना रीडिंग होता है, देखते हैं डेट चले जाते हैं, फिर भी नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं होगा। नहीं, अगर एक ही तरीके का पॉजिटिव चीजें बार बार आ रहा है तो देर लगेगा लेकिन होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आ रहा है या नहीं, पास्ट पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड। बहुत सारे लोग आना तो सोच तो रह लेते कर लेते हैं, सोच रखते हैं कि हाँ मुझे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि उनमें उनका जो इमोशन होता है वो छुपा लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास्ट के पर्सन सबसे पहले आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। अगर उनको लगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन करके की चीज़ें सही है, बैलेंस है, उनको फिर से इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है, या फिर जैसे ये सोच रहे थे, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हैं, तभी ये इंसान रिश्ते में आना चाहेंगे। मतलब उनके आने की तो मन है, लेकिन बहुत सारी बातें पहले आपसे क्लियर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, फिर ये रिश्ते में आने के बारे में सोचेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं कि इनके आने का मन है, लेकिन पहले ये डिजिटली आपके साथ कनेक्ट करेंगे। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि नए किसी इंसान की आने की चांसेस नहीं है। एक तो आप पास्ट में ही उलझे हुए हो, तो नए इंसान को मैनिफेस्ट क्यों करोगे? जो लोग पास्ट में रिश्ते में थे, और जो लोग पास्ट में रिश्ते में नहीं थे, सिंगल्स ही हैं, वो भी कोई नए इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने तरीके से खुश रहने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कोई नए पर्सन आने की चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है जेमिनी। आपसे लिए आपके लिए ये कहा जा रहा है कि इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहोगे। पास्ट की एनर्जी में रहना है, नए रिश्ते में जाना है, पास्ट की चीज़ों को फिर से एक नए तरीके से शुरू करना है। खुश रहना आपके हक है, और खुश रहने की तरीके आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे। कोई आपको आके नहीं सिखा देगा कि आपको किस तरीके से खुश रहना है। आपको अपने तरीके से ही आप अपने आप को खुश करना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।